नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। श्रीखंड महादेव की यात्रा वैसे ही भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। 70 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई, -5 से 15 डिग्री की जानलेवा ठंड, बर्फ से ढके ग्लेशियर, उबड़ खाबड़ चट्टानों और ऑक्सीजन की कमी। ऐसे में अगर कोई श्रद्धालु बिना जूते नंगे पांव इस दुर्गम यात्रा को बार बार पूरा करे तो ये सिर्फ साहस नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा का उदाहरण कहा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की बेटी ईशानी ठाकुर ने इस असंभव सी लगने वाली यात्रा को लगातार 7वीं बार नंगे पांव पूरा कर दिखाया है, बिना एक भी छाले के, बिना किसी भय के। 28 वर्षीय ईशानी ठाकुर ने इस साल फिर एक बार 70 किलोमीटर लंबी श्रीखंड महादेव यात्रा नंगे पांव पूरी की। ये यात्रा समुद्र तल से 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिवलिंग तक जाती है, जिसे दुनिया की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है। ईशानी ने -5 से 15 डिग्री के तापमान, बहते पानी, बर्फीले तूफानों और ग्लेशियरों से भरे रास्तों को सिर्फ एक साधारण कैप्री और स्वेटर में पार किया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इतनी कठिन यात्रा के बावजूद उनके पैरों में एक भी छाला नहीं आया। ईशानी कहती है कि जब भी थकान या दर्द होता है तो भोलेनाथ का नाम लेती है और सारी तकलीफें खुद ब खुद दूर हो जाती है। उनका ये संकल्प और आस्था न सिर्फ हिमाचल बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। 8 जून को उन्होंने अपने इंदौर के दोस्तों और कजन भाई के साथ ये यात्रा शुरू की थी। 11 जून को शिवशिला के दर्शन किए और 13 जून को सकुशल अपने गांव लौट आई। पहली बार उन्होंने 2017 में ये यात्रा नंगे पांव शुरू की थी और तब से ये एक परंपरा बन चुकी है। कोरोना काल में 2 साल रुकी यात्रा के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा, बल्कि पहले से और मजबूत हुआ। श्रीखंड महादेव यात्रा सिर्फ एक धार्मिक तीर्थ नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और शारीरिक परीक्षा भी है। हिमाचल के शिमला जिले के रामपुर से होकर कुल्लू के निरमंड और फिर बागीपुल होते हुए यात्री जाओ गांव तक गाड़ियों से पहुंचते हैं, जहां से शुरू होती है पैदल यात्रा। कुल 32 किलोमीटर की चढ़ाई में श्रद्धालुओं को 4 ग्लेशियरों, क्षेत्र के पर्वतीय चढ़ावों, ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले रास्तों और उबड़ खाबड़ चट्टानों से गुजरना होता है। हर साल सावन महीने में होने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर इस बार भी देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। यात्रा आधिकारिक रूप से 10 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 23 जुलाई तक चलेगी। पार्वती बाग से आगे ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि कई श्रद्धालु बीच रास्ते से ही लौटने को मजबूर हो जाते हैं। हर साल इस यात्रा में कुछ हादसे भी होते हैं, इसलिए इस बार प्रशासन ने बड़ी सख्ती और तैयारी के साथ यात्रा को संचालित किया है। सुरक्षा को देखते हुए इस बार प्रशासन ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है, जिसकी फीस 250 रुपये तय की गई है और हर दिन केवल 800 श्रद्धालुओं को ही अनुमति दी जाती है। इसके साथ ही यात्रियों के लिए फिटनेस टेस्ट भी जरूरी है, क्योंकि यात्रा के दौरान ऑक्सीजन की कमी, तीव्र चढ़ाई और प्राकृतिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में 5 बेस कैंप, भंडारे, मेडिकल टीम, ऑक्सीजन सुविधा और तय रेट वाले खाने रहने की व्यवस्थाएं भी की गई है। पार्वती बाग, नैन सरोवर, भीमद्वार जैसे रमणीय स्थल यात्रा को दिव्यता और प्रकृति के संगम में बदल देते हैं। मान्यता है कि श्रीखंड की चोटी पर भगवान शिव स्वयं 72 फीट ऊंचे शिवलिंग रूप में विराजते हैं और यहाँ की परिक्रमा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हर बार की तरह इस बार भी ईशानी ने बिना शोर किए, बिना किसी दिखावे किए अपनी नंगे पांव कठिन यात्रा पूरी की और भोलेनाथ के दर्शन कर सकुशल लौट आई। हिमाचल की इस बेटी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची श्रद्धा के आगे कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।